कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सर, अब लगभग तय है। कल आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस का सील डील हो गया। क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसी जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय है? नहीं, सुना है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੰਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। पहले भी सुना था, फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा तब देखेंगे क्या गठबंधन है क्या नहीं। लेकिन जैसे आप लोगों के माध्यम से सुना है कि कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, तो ठीक है। जब से आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी और हम लोगों को पता चला कि बड़ी लड़ाई में कई मुद्दों पे वो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उसके साथ खड़ी होना चाहती है, तो उसका स्वागत है। और फिर जब राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है कि इन पार्टियों के साथ हमें लड़ना चाहिए, तो फिर एक साझा रणनीति बनती है। लेकिन बदले में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से बाहर भी कुछ सीटें क्लेम कर रही है। ये भी सुनने में आया है कि हरियाणा में भी आप लोग तैयार हैं, गुजरात में भी तैयार हैं। ये सब का हमको कोई आइडिया नहीं है। बाहर कोई तैयार होगा नहीं तैयार होगा वो आप आम आदमी से जाने। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है आप मुकुल वासनिक जी से बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं की कमेटी तय कर रही है। दिल्ली का तो बता सकते हैं, दिल्ली में कौन कौन सी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है? हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों से तो केवल शुरुआत में ये डिस्कशन हुआ था। अपने सबसे पूछा गया था कि किसका क्या मत होगा अलायंस में। उसके बाद से सेंट्रल लीडरशिप इसको कर रही होगी। वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो जब अनाउंस हो जाएगा पता चल जाएगा। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक दलित, एक महिला और एक जो जनरल है, उन 3 लोगों को पार्टी उतार सकती है चुनाव मैदान में। मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये तो आप मेरे ख्याल से जिसने आपको ये खबर दी होगी उन्हीं से पूछ लीजिए कितनी पुख्ता है। आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी कहेगी देखेंगे, पहले तो पता तो चले कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कौन सी हैं। भाई जिन इलाकों में हम रहे हैं उनमें अगर होता है तो फिर स्वाभाविक है कि हम लोग पार्टी से दरखास्त करेंगे, और अगर कोई और इलाके होते हैं तो फिर उन लोगों का अधिकार बनेगा जो वहाँ के। देखेंगे क्या बनता है। पंजाब में गठबंधन होगा या नहीं? क्योंकि वहाँ तो पंजाब में होना भी नहीं चाहिए। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं पंजाब में गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ 13 की 13 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। वहाँ कोई और तीसरी पार्टी है ही नहीं। तो जहाँ तीसरी पार्टी नहीं है और सारी पार्टियाँ इंडिया अलायंस की हैं, तो वहाँ किसी से वहाँ गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाएगी पंजाब में तो फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसलिए वहाँ तो अलग अलग लड़ेंगे। वो तब भी नहीं जीतेगी। लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी को विपक्ष में जगह दे देते हैं ना, वो थोड़ी रहना चाहिए। तो ये तो पुराना मॉडल हो गया। लेफ्ट के साथ केरल में आमने सामने लड़ेंगे और बंगाल में दोस्ती कर लेंगे, तो इसका कोई गलत मैसेज तो नहीं जाएगा वोट? भाई पहले भी नहीं गया गलत मैसेज, आज भी नहीं जाएगा। इसमें कोई गलत मैसेज की बात नहीं होती। आप देखिए, जब बीजेपी भी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर किसी के साथ लड़ती थी, स्टेट में अलग लड़ती थी। अलायंसेस का एक स्थान की जगह, समय के कारण, क्षेत्र के कारण अलग अलग मतलब होता है। संदीप दीक्षित जी, जिनका कहना है कि साफ तौर से राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है और पंजाब में लगभग ये तय है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की 2 मजबूत पार्टियां पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी तो फायदा किसी तीसरे को हो सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।